नमस्कार, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल देव सिंह शेखावत और आज हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून के मेयर सुशील उनियाल गामा, जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ कोरोना के मद्देनज़र तैयारियां की जा रही हैं। गामा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि कोरोना से देश पूरी एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ रहा है। हर तबका, सिस्टम का हर अंग अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है, अपना योगदान दे रहा है। किसी भी शहर में जो सबसे बड़ी एक इकाई है वो नगर निगम होती है और सारी व्यवस्थागत जो जिम्मेदारियां उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निगम पे होती है। तो बतौर देहरादून के निगम के मेयर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? जब से लॉकडाउन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी है, इस सैनिटाइज के माध्यम से देहरादून में जो एक कोरोना का जो भय था, उस भय को दूर करने के लिए नगर निगम ने 3 चरणों में अब तक हमने लगभग 11 लाख लीटर सैनिटाइज किया है। हमारे देहरादून के नगर निगम के 100 वार्ड हैं और 100 वार्डों में लगभग 196 किलोमीटर का हमारा क्षेत्रफल है। उसके हिसाब से हमने लगातार 3 क्रम में इसको जो है सैनिटाइज किया है। और कल ही हमने जो है 2 दिन से हमने लगभग उत्तर प्रदेश से 50-60 गाड़ियां हमने वहां से मंगाकर 2 दिन में पूरा 100 के 100 वार्डों में हमने सैनिटाइज का काम किया है, जो एक नगर निगम का काम भी है। और मैं सबसे पहले अपने जो हमारे नगर निगम के स्वच्छता कर्मी हैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस महामारी के समय में भी असली फाइटर के रूप में जो काम कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और नगर निगम के कर्मचारी लगातार इस जो भय का वातावरण है इसको दूर करने का काम कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे नगर निगम के कर्मचारी लगातार जो है सैनिटाइज के माध्यम से, सफाई के माध्यम से, चूना ब्लीचिंग के माध्यम से इस महामारी जो एक पूरे वर्ल्ड की महामारी है इसको दूर करने का काम नगर निगम देहरादून कर रहा है। चूँकि कोविड-19 या कोरोना कहें वो एक संक्रामक है, तो उसके मद्देनज़र रूटीन से हटके किस तरह से नगर निगम साफ सफाई की सैनिटेशन पे पूरा जोर है। संक्रमण रोकने के लिए सबसे जो एक बेहतर कारगर उपाय है वो ये भी है, दवाई ना हो लेकिन कारगर उपाय है वो सैनिटाइजेशन है। तो उसके मद्देनज़र एक नई रणनीति क्या है? अभी 2 दिन कल ही हमने वो काम किया है, जो हमने देहरादून में पहले तो प्रथम चरण में हमने जब प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को जो लॉकडाउन की घोषणा करी थी, उस दिन हमने, क्योंकि उस दिन पूरा बंद था, उसका हमने फ़ायदा उठाकर जो है, क्योंकि सड़कें सुनसान थी, प्रथम चरण में हमने उसको काम किया। उसमें लोगों ने जो है उसका अच्छा उसका निर्णय को स्वीकार किया। और लगातार जो है जनता की भी डिमांड है कि हमारे क्षेत्र में भी सैनिटाइज होना चाहिए। लगातार 3 चरणों में जो हमने काम किया है, कल हमने 50-50 वार्ड करके 2 भागों में बांटा था। आगामी, क्योंकि 1 हफ्ते तक इसका सैनिटाइज का असर रहता है और 1 हफ्ते के बाद फिर हम इसकी दोबारा योजना बनाकर जो नगर निगम चाहे ब्लीचिंग के माध्यम से हो, चाहे हमारा चूना हो, चाहे हमारा सैनिटाइज हो, इसको लगातार 100 वार्डों में काम कर रहे हैं। आगामी जो होगा, इसके साथ साथ जो डेंगू का जो समय आ रहा है उसके लिए भी नगर निगम ने उसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी, क्योंकि आने वाले समय में बरसात भी होगी। तो बरसात से पहले पहले ये डेंगू की समस्या के समाधान के लिए भी फॉगिंग का काम किया जा रहा है। और सैनिटाइज के माध्यम से जो है हमने 60 जो गाड़ियाँ जो हमने उत्तर प्रदेश से मंगवाई थी, 50 वार्ड हमने कल परसों करे थे, 50 वार्ड कल करे हैं। इसके माध्यम से हमने लगभग 6.5 लाख लीटर सैनिटाइज 2 दिन में करके देहरादून में जो है 100 के 100 वार्डों में नगर निगम ने ये काम किया है। देहरादून नगर निगम की जो सीमा है उसका विस्तार हुआ है, पिछले चुनाव से पहले विस्तार हुआ, मतलब उसका दायरा काफ़ी बढ़ गया। उसमें प्योरली शहरी क्षेत्र भी है, उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है या रिमोट एरियाज हैं वो भी उसके अंदर, जैसे आपने बताया 100 वार्ड्स उसके अंदर है। तो यहाँ का शहर का दिख जाता है, लेकिन जो रिमोट है, जो बाहर वाले हैं, जो गाँव वाला इलाका है, ग्रामीण इलाका है, तो वहाँ पे किस तरह से मॉनिटरिंग करें ताकि वहाँ भी सैनिटाइजेशन है वो प्रॉपरली हो? अब जो हमने 100 वार्ड की योजना बनाई थी, पहले हमारा 60 वार्ड थे, अब 100 वार्ड हो गए हैं। पहले 65 किलोमीटर का क्षेत्रफल था, लेकिन अब 196.6 का क्षेत्रफल हमारा हो गया है। हमने प्रत्येक वार्ड में, पहले हमने आधे आधे दिन के लिए भेजते थे, लेकिन इस बारी जो हमने योजना बनाई थी कि एक वार्ड में पूरे दिन भर जो है जितनी भी वहाँ कॉलोनी है, जितने मोहल्ले हैं, उसको सैनिटाइज करने का काम जो है नगर निगम कर रहा था।
उसी क्रम में जो है कल हमने जो है 100 के 100 वार्डों में एक क्रम किया है। कुछ वार्ड हमारे कुछ गली मोहल्ले छूट गए थे, आज हमारी 10 गाड़ियां जो है पुनः इसमें हमने निकाली हैं और सैनिटाइज के माध्यम से, फायर ब्रिगेड के माध्यम से भी जो है हमने इन 2 दिनों में काम किया है। जहां जहां हमारी मेन रोडें थी वहां फायर ब्रिगेड लगाई गई, जहां गली मोहल्ले थे वहां हमारे जो ट्रैक्टर में जो मशीनें थी उनके माध्यम से हमने सैनिटाइज किया है। गामा जी, देहरादून में भी कुछ हॉट स्पॉट बनाए गए हैं जो कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे इधर आपका कारगी वाला एरिया है, फिर दूसरा भगत सिंह जो कॉलोनी है वो है, तो कुछ हॉट स्पॉट पॉइंट आउट किए गए हैं। तो हॉट स्पॉट को लेकर नगर निगम की क्या एक स्पेसिफिक एक स्ट्रेटेजी या रणनीति? वहाँ जो है अपने जो हमारे स्वच्छता मित्र हैं उनको एक किट दी गई है और किट के माध्यम से वहाँ भी सैनिटाइज किया जा रहा है। उसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और पुलिस विभाग के कर्मचारियों के तीनों के सामंजस्य से जो है जहाँ जहाँ हमारे चाहे भगत सिंह कॉलोनी है उसका जो पूरा क्षेत्र जो सील किया गया है इस समय, और ऐसे ही हमारा कारगी से उधर जो क्षेत्र है उसको भी सील किया गया है। तो इन तीनों क्षेत्रों में जहाँ जहाँ हमारी ये शिकायतें आ रही हैं, जहाँ जहाँ इस तरीके के सील की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है ताकि ये महामारी जो है अन्य जगह ना फैले, इसके लिए भी नगर निगम ने एक अलग से योजना बनाकर वहाँ उसमें भी उस क्षेत्र में भी सैनिटाइज के माध्यम से उस भय को दूर करने का काम कर रहे हैं। सैनिटाइजर जब आप बात करते हैं, साफ़ सफाई की बात करते हैं, सबसे बड़े जो साफ़ सफाई में लगे हुए लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है, एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं इस महामारी के खौफ के दौर में। तो पीपी किट की आपने बात की, तो उनकी भी चूँकि हिफाजत हमें लोगों की भी करनी है और हिफाजत उनकी भी करनी है कि जो लोग लोगों की हिफाजत में लगे हुए हैं। तो जो लोग इसमें लगे हुए हैं साफ़ सफाई में, उनके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ इंतजाम आप लोगों ने किए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सुरक्षा कवच दिया है, 10 लाख तक का उनका बीमा एक मुश्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। ऐसे ही नगर निगम से भी जो है उनको चाहे वो मास्क हो, चाहे ग्लव्स हो, चाहे किट हो, पूरी व्यवस्था उनको देकर उनको एक सुरक्षित और सुरक्षा कवच के रूप में जो जिस क्षेत्र में जाते हैं जहां अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहां ऐसी महामारी ज़्यादा है, जहां अभी हमारे जो जमाती लोग वहां दिल्ली से आए थे उसके कारण वहाँ ज़्यादा जो है भय का वातावरण था और वहीं से जो है काफ़ी लोगों को आइसोलेशन किया गया है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो है एक विशेष टीम के द्वारा स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और पुलिस के कर्मचारियों द्वारा उस टीम का एक संयुक्त जो कार्यक्रम बनाया गया है और उसमें लगातार जो है नगर निगम इन क्षेत्रों में काम कर रहा है। इस बहुत ही संवेदनशील दौर में जब कोविड का एक पूरा खतरा है, उससे बचने के पूरे एकजुट से प्रयास किए जा रहे हैं, नगर निगम किस तरह से अपने काम को अंजाम दे रहा है? जो कोऑर्डिनेशन के पॉइंट में किस तरह समन्वय होता है, किस तरह से जो वर्किंग है पूरी वो चल रही है, रूटीन सेट की या नॉर्मल? प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सोशल डिस्टेंस के माध्यम से इस कोरोना की लड़ाई हम सब उत्तराखंड वासी लड़ रहे हैं और भोले बाबा की कृपा है, बाबा केदार की कृपा है, क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि में जो है प्रभु का आशीर्वाद है कि हमारे उत्तराखंड में इस तरीके के बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है। जो केस थे उनको नियंत्रित किया गया है। उनको जो कुछ लोग जो कोरोना के जो महामारी से जो पेशेंट थे उनको भी यहाँ हमारे सरकार के द्वारा उनको समय रहते हुए उनका इलाज किया गया है और काफ़ी हमारे जो लाभार्थी थे उनको इस कोरोना की जो बीमारी थी, कोरोना का जो वायरस था, उससे दूर करके आज वो उनकी छुट्टी होकर वो घर गए हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारे अभी 37 पेशेंट उत्तराखंड में हैं, 37 पेशेंटों पे भी जो है पूरा सरकार का फोकस है और सरकार की इच्छा शक्ति है कि जो 37 के 37 लोग हैं उनको ठीक करके और ये महामारी ना फैले, इसको दूसरे लोगों तक ना फैले, इसके लिए मैं भी दूरदर्शन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंस का जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है उसका अगर हम अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से इस महामारी से हम जीतेंगे भी और कोरोना को हम हमेशा के लिए जो है भगाएंगे। सामान्य परिस्थितियों में निगम के साथ थोड़ा संसाधन की दिक्कत कहें या फंड की दिक्कत कहें या एक मैन पावर की कमी की हम बात करते हैं, वो रही है, रहती है। इस विशेष परिस्थितियों में क्या वो कमी को किस तरह से उसकी प्रतिपूर्ति की गई है और किस तरह से वो काम आप लोग कर रहे हैं? आपने मेन पावर की बात करी है, अच्छा विषय है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो हमने 60 गाड़ियाँ जो हमारे पास नहीं थी लेकिन हमने उनको उत्तर प्रदेश से मंगा कर इस समस्या का भी समाधान किया है। लगातार सरकार का भी हमें सहयोग मिल रहा है
और नगर निगम देहरादून में भी मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नगर निगम सक्षम है और नगर निगम ने जो भी इसके लिए जो संसाधन जुटाने थे उसको जुटाया गया है। और जहाँ भी कहीं इस तरह की जो दिक्कत आती है मेन पावर की, माननीय हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनकी भी दिशा निर्देश के अनुसार जो है नगर निगम देहरादून में जो है काम हो रहे हैं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार हमारे नगर आयुक्त जी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, पूरी टीम के साथ मुस्तैदी के साथ जो है डेली जो है इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। और डेली जहाँ जहाँ ऐसी दिक्कतें आती हैं, जहाँ जहाँ लगता है कि लोगों की समस्याएं हैं, उस समस्याओं का समाधान भी करने का नगर निगम प्रयास करता है। अभी जो डेंगू आने वाले समय में डेंगू की भी एक समस्या रहती है, उस समस्या को दूर करने के लिए भी नगर निगम ने फॉगिंग का काम प्रारंभ किया है। बिल्कुल, मैं उसी सवाल पे आना चाह रहा था, क्योंकि पिछले साल उत्तराखंड के कई महत्वपूर्ण या बड़े शहरों में जो था दिक्कत डेंगू की आई थी, और देहरादून बहुत एक कह सकते हैं ना, मतलब एक चिंताजनक हालात देहरादून के अंदर भी रहे हैं। अब चूंकि कोरोना चल रहा है, उसके बाद 2 महीने बाद फिर वो सीजन भी आना शुरू हो जाता है, तो उसके मद्देनज़र दोनों चीज़ का क्या मतलब, किस तरह से एक स्ट्रेटेजी है, रणनीति है? देखिए, जो डेंगू का जो मच्छर है वो साफ जगह में पाया जाता है, तो उसके लिए हमारा नगर निगम का प्रयास है कि जहाँ जहाँ गड्ढे और जहाँ जहाँ इसी तरह की पानी की भराव की समस्या रहती है उसको अभी से ही दूर करके, ताकि आने वाले समय में ये जो डेंगू की जो महामारी थी पिछले वर्ष, इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है भयभीत भी थे और बहुत ज़्यादा लोगों को इसको ग्रस्त में आए। लेकिन मुझे लगता है कि इस साल हमने अभी से तैयारी करी है, तो इस समस्या का समाधान हमने कर दिया है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है और भी इसके लिए, डेंगू के लिए और भी हम जो है नगर निगम जिसकी तैयारियों के लेकर जो है समीक्षा बैठक करके और जो भी इसकी दिक्कतें होंगी उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। देहरादून सबसे बड़ा निगम राज्य का है और शहर भी सबसे बड़ा देहरादून उत्तराखंड का है, तो जाहिर सी बात है आबादी भी यहाँ पे है। तो आबादी की जब मैं बात करूँगा तो जो तमाम, चूँकि लॉकडाउन है, तमाम जो मजदूर तबका या गरीब हैं, जो निर्धन लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहे हैं। तो नगर निगम की क्या भूमिका है, क्योंकि इस लॉकडाउन के हालात में संकट उनके सामने खाने का है या नहीं है, तो किस तरह से आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जो खाने की समस्या है और जो हमारे मजदूर और जो हमारी मलिन बस्तियां हैं वहाँ इस तरीके की समस्या है, लेकिन सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है पुलिस चौकी और थाने के माध्यम से जो है जिला प्रशासन जो है उनकी व्यवस्था कर रहा है। जहाँ जिसको कच्चे खाने की आवश्यकता है उसको कच्चे खाने की आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है। जहाँ पक्के खाने की है, हमारे इस समय बहुत ज़्यादा वेलफेयर सोसाइटी, बहुत ज़्यादा जो हमारे दानदाता लोग हैं वो इस समय बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रहे हैं। और बहुत सी संस्थाएं जो है जिन्होंने कि मोदी किचन के माध्यम से लोगों को जो है खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। राशन की व्यवस्था भी बहुत वेलफेयर सोसाइटियाँ भी कर रही हैं। और मुझे लगता है कि जितने समाज सेविक हैं इस समय बढ़ चढ़ के जो है, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, जो इस समय जो डेली के कमाने खाने वाले लोग थे, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो उनकी समस्याओं के लिए जो है लगातार सरकार ने भी जो है राशन के वितरण की व्यवस्था भी करी गई है। और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए भी अलग से योजना आधार कार्ड के माध्यम से, और जहां ऐसा लगता है कि उसको पुलिस और हमारे तहसील और जिला प्रशासन के द्वारा उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके लिए व्यवस्थाएं चाहे खाने की हो चाहे राशन की व्यवस्था हो, उसको पूरी तरीके से की जा रही है। मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है कि मास्क आपको किसी भी पब्लिक प्लेस पर, सार्वजनिक स्थल पर आपको मास्क लगाना पड़ेगा। लेकिन मार्केट के अंदर एक मास्क की एक कमी है, तो सच्चाई है, क्योंकि अभी एकदम से इतना नहीं है हमारे। तो लोगों तक मास्क पहुंचाने में, ये मास्क पहुंचाने में क्या निगम का कोई अपना कैंपेनिंग है, कोई ऐसा आपका एफर्ट है, अपना प्रयास है? मास्क की जो समस्या थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि घर में आप मास्क बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मास्क लगाएं, आप अंगोछा भी लगा सकते हैं, आप रुमाल के माध्यम से भी जो है अपने मुंह को ढक सकते हैं। और जो सरकार ने व्यवस्था की है कि मास्क जो है लगाना अनिवार्य है, बहुत अच्छी व्यवस्था, हम उसका स्वागत भी करते हैं। और सभी देहरादून वासियों से, सभी उत्तराखंड वासियों से अनुरोध करते हैं कि मास्क जो है अगर आपको बाज़ार में नहीं मिल रहा है तो आप सूती कपड़े का जो है घर में मास्क बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको अगर आप डेली धोएंगे तो उसको दूसरे दिन भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी समाज सेविकाएँ, बहुत सारे संगठन, बहुत सारी हमारी महिला समूह आजकल इस काम में लगी हैं और वो भी निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। आज मैं सुबह
भी कई क्षेत्रों में मेरा भी जाना हुआ, वहाँ भी हमारी मातृशक्ति जो है इस काम में लगी हुई है। मैं मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए कि मातृशक्ति इस समय जो मास्क की जो कमी है, मुझे लगता है कि देश भर में मास्क बनाने का काम घर घर इस समय हो रहा है और हर गली मोहल्लों में जो है मास्क निःशुल्क वितरण भी हमारे महिलाओं के द्वारा, हमारे स्वयं सहायता समूह के द्वारा, हमारे एनजीओ के द्वारा ये काम लगातार हो रहा है। आपने बताया कि वो छिड़काव किया जा रहा है तो सैनिटाइज करने के लिए, तो क्या उसको किस लिहाज से किया जा रहा है? क्योंकि उसका स्पेसिफिक टाइम होता है, तो आज अगर आप छिड़केंगे तो उसका असर कितने दिन तक रहेगा, तो उस लिहाज से क्या एक फ्रेमवर्क नगर निगम का है ताकि लोगों का जो स्वास्थ्य है वो जिसके चलते हुए किया जा रहा है वो कायम रहे? जो सैनिटाइज का काम है उसको 1 सप्ताह तक उसका असर रहता है। हमारा प्रयास रहता है कि जहाँ एक दफ़े हो जाए हम वहाँ 6वें या 7वें दिन ही हम दोबारा वहाँ जाते हैं। जहाँ जहाँ ऐसी शिकायतें आती हैं कि हमारे क्षेत्र में आए थे लेकिन हमारा इस मोहल्ला छूट गया है, उसके लिए भी हम अलग से व्यवस्था बनाकर वहाँ काम करते हैं। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है कि एक तो सैनिटाइज के माध्यम से और दूसरा बहुत ज़्यादा जो है इसके साइड इफ़ेक्ट ना हो, इसको भी विशेष फोकस करके जो है इसको विशेष ध्यान दे के 1 हफ्ते के अंदर में हम इसको दोबारा करते हैं। गाँव में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे भी छिड़काव अभी शायद नहीं हो पा रहा है या कम हो पा रहा है। जैसे इवन मैं आपको व्यक्तिगत बताऊँ तो मैं जहाँ रहता हूँ शायद मुझे वहाँ भी उस एरिया में भी नहीं हुआ है। और भी ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं, क्योंकि बीइंग ए जर्नलिस्ट लोग कॉल करते हैं, वो बताते हैं, तो उसके लिए कुछ खास रणनीति है, कुछ खास एक स्पेसिफिक आप कैंपेनिंग आप लोग करेंगे? अभी कुछ मीडिया के माध्यम से भी इसको चलाया गया था और जहाँ जहाँ ऐसी शिकायतें हमारा भी एक जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, हमारा स्वास्थ्य विभाग खुला हुआ है, वहाँ भी जो शिकायतें आती हैं, जहाँ जहाँ अलग से शिकायतें आती हैं, हमारा तो मेन उद्देश्य था कि 100 के 100 वार्डों में हम इस सैनिटाइज को करें। लेकिन जहाँ गली मोहल्ले छूट जाते हैं, वो जहाँ कहीं शिकायत आती है उसको शिकायत को दूर करने का काम नगर निगम लगातार करता है। चूँकि उनियाल जी आप खुद एक जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, तो एक सारे कोरोना वाला जितना भी अभी चैप्टर चल रहा है इससे तो हम निपट लेंगे क्योंकि एक दूरी है, डिस्टेंस है, उसके अलावा लेकिन एक कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है उसका वो लंबे समय तक समाज पे नज़र आएगा। तो उस मनोदशा, एक को खास मनोदशा का एक निर्माण कर रहा है, तो उसके मद्देनज़र क्या नगर निगम की कोई खास तैयारी है कि ताकि लोगों को मानसिक तौर पर एक रिलीफ देने के लिए, उनको एक मेंटली प्रिपेयर करने के लिए या उनमें एक ऊर्जा लाने के लिए कुछ खास किस्म के कार्यक्रम अगर आप कैंपेनिंग कर रहे हो? तो कार्यक्रम के ये है, हम आपसी इसको जागरूकता के माध्यम से इसको इसकी जो वायरस है, इसकी जो भय है, इसको हम दूर कर सकते हैं। और ये लंबे समय तक जो है इसको हमें जो सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, इसको अगर हम सोशल डिस्टेंस बना के चलेंगे तो मुझे लगता है कि इस समस्या से हम पार भी पाएंगे। और जो कोरोना जो पूरे भारतवर्ष में इस समय बिल्कुल बहुत प्रधानमंत्री जी ने उसको नियंत्रित करने का काम किया, आर्थिक स्थिति का नुकसान उठाकर लेकिन जान जोखिम में डालकर जो हमारे कर्मचारी और जान की परवाह न करते हुए हमारे जो कर्मचारी लगे, उनको भी उत्साहवर्धन के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था। आज जगह जगह जो है हमारे ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों का, पुलिस कर्मियों का और हमारे नगर निगम के कर्मचारियों का जगह जगह स्वागत हो रहा है। तो उनसे उनका हौसला भी बढ़ता है और उनके अंदर काम करने का जो है एक जज्बा भी पैदा होता है। तो मैं दूरदर्शन के माध्यम से भी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो ऐसे लोग ऐसे विपत्ति के समय में जो काम कर रहे हैं, उनको उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके परिवार को भी जो है हौसला बढ़ेगा और इससे उनको प्रोत्साहन होगा तो और ज़्यादा काम करने की ऊर्जा उनके अंदर आती है। मैं दूरदर्शन के माध्यम से सभी देहरादून वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा, जो हमारे कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं, उनका इस तरीके से जगह जगह स्वागत करके, उनका अभिनंदन करके और उनको जो है पुरस्कृत करके उनका उत्साहवर्धन करें। ये जो स्वागत की बात है बहुत अच्छी चीज़ है, उनका मोरल बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार उसमें देखने में आया, जैसे जो फोटो वगैरह आती है इस सारी चीज़ों की, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टेंस जो हम मेंटेन करने की बात करो, डिस्टेंस खत्म भी हो जाती है, क्योंकि कई बार अति उत्साह में हम लोग बहुत नज़दीक चले जाते हैं। उसका भी कहीं ना कहीं ख्याल रखना पड़ेगा। इस वायरस से बचने के लिए सबसे बड़ा जो हमारा सोशल डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस हमें हर हालत में जो है इसको मेंटेन करके रखना चाहिए। सोशल डिस्टेंस को लगातार अगर हम बना के चलेंगे तो ये जो एक भय का वातावरण है ये भी दूर होगा। और मास्क के लिए भी जो प्रशासन ने इसको अनिवार्य किया है, मास्क भी लगाना मैं सभी से अनुरोध भी करूंगा कि मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस बनाकर आप चलेंगे तो इस जो महामारी जो है इससे हम विजय प्राप्त करेंगे।
स्मार्ट सिटी के आप लोग के काफ़ी काम चल रहे हैं, तो क्या इस कोरोना के मद्देनजर जो एक नया एक चुनौती निगम के सामने है, पूरे राज्य के सामने, पूरे देश के सामने है, तो जो आपकी स्मार्ट सिटी वाले जो काम थे, क्या इससे कहीं प्रभावित हो रहे हैं या होंगे? प्रभावित तो स्मार्ट सिटी के काम हो ही गए हैं। पूरे देश भर में इस समय जो है लॉकडाउन के उससे जो है जितने भी काम सरकारी काम चल रहे थे वो सब बंद पड़े हैं। कल भी मैंने जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करके मैंने कहा था जो स्मार्ट सिटी के काम है इस समय हम उनको प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे बाज़ारों में हमारे पलटन बाज़ार में काम होना है स्मार्ट सिटी का, वहाँ रोड भी बननी है, वहाँ डक भी बननी है, वहाँ पाइपलाइन का काम भी चलना है। तो इस समय जब पूरा बाज़ार बंद है तो इस समय अगर हम उस काम को करेंगे तो जो मज़दूर भाई हमारे जिनको इस समय घर में बैठे हुए हैं और एक बेरोज़गारी की स्थिति है, वो बेरोज़गारी भी दूर होगी और इससे हमारा जो काम है वो भी तेज़ी से होंगे, क्योंकि आने वाला समय में बरसात का समय है, उसके बाद फिर 2-3 महीने काम नहीं हो पाएंगे। इसलिए कल ही मैंने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया था कि आप इसको व्यवस्था बनाइए। तो इसके लिए भी जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका आने का इंतज़ार है। कोई कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जब आपके नगर निगम में, ताकि जो उससे डील की सारी चीज़ें डील की जा रही हो, क्या व्यवस्था बनाई गई है? स्मार्ट सिटी की तो अलग से व्यवस्था नहीं, इस कोरोना के मद्देनजर हमारे जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं कैलाश जोशी जी और RK सिंह जी हैं, दोनों लगातार इसमें जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और एक कंट्रोल रूम जो बना है इस समय नगर निगम का, जो सिर्फ नगर निगम खुला है तो ये स्वास्थ्य विभाग का जो हमारा विभाग है वही खुला है, और बाकी सारे विभाग जो है इस समय लॉकडाउन के उससे जो है बंद हैं। और नगर निगम का जो स्वास्थ्य विभाग है और जो हमारे सफाई कर्मचारी बंधु हैं वो लगातार जो है इसमें मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, इसमें काम भी कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ ऐसी दिक्कतें आती हैं उनका समाधान भी कर रहे हैं। अगर कोई देहरादून का नागरिक है, उसको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, एक जाहिर सी बात है कोरोना के मद्देनजर ये कहीं मन में खौफ है, वो चाहता छिड़काव नहीं हो पा रहा है, तो कैसे संपर्क वो नगर निगम से करेगा? फ़ोन से भी कर रहे हैं, मैसेज भी आते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है नगर निगम का, और लगातार मेरे पे भी लोगों के फ़ोन आते हैं, हमारे नगर आयुक्त भी, क्योंकि जब हमारा ये अभियान चलता है तो लगातार जो है नगर आयुक्त और हम जो है मॉनिटरिंग करते हैं। पूरे क्षेत्र के हमने 100 के 100 वार्डों का भी 2 दिन में हमने भी भ्रमण किया है। जहाँ जहाँ ऐसी दिक्कतें आई हैं, जहाँ लोगों ने अपनी समस्या बताई है, चाहे वो सफाई से संबंधित हो, चाहे वो गंदगी से संबंधित हो, जो भी समस्याएं हैं उसके साथ साथ जो है सैनिटाइज की टीम के साथ साथ ये काम भी लगातार हमारा चल रहा है। लोगों में भय ना हो, लोगों में एक भावना ये आए कि बिल्कुल सुरक्षित हैं साफ़ सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या उसके लिए कुछ खास कैंपेनिंग वगैरह? खास कैंपेनिंग ये अभी जो हमने 50 वार्डों में 60 गाड़ियां मंगाकर करी हैं, ये हमने अलग से व्यवस्था करी है। जो हमारे पास निगम की इस समय 10 गाड़ियां हैं, लेकिन हमने जो ये अलग से व्यवस्था जो करी गई थी वो इसीलिए करी गई थी क्योंकि एक साथ एक अभियान हम नहीं चला पा रहे थे। इसलिए हमने 2 दिन में इसमें 50 वार्ड एक दिन करे, 50 वार्ड एक दिन करे, और जो बाहर से सहारनपुर से जो हमने गाड़ियाँ मंगाई उससे एक भय का वातावरण भी दूर हुआ, और 2 दिन के अंदर अंदर हमारे 100 के 100 वार्ड हमने सैनिटाइज किए। एक लेटर से थोड़ा सा, एक खत से, सरकारी खत से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था कि जो टनल्स की बात आई थी, जो पब्लिक प्लेस टनल्स से गुजरना था, तो उसको लेकर ये होता है कि जो छिड़काव था वो शायद वैज्ञानिक नहीं था, या ये कहिएगा कि जो WHO के मानक हैं उसके लिहाज से वो सही नहीं था। माननीय हमारे जो स्वास्थ्य के अपर सचिव हैं युगल किशोर जी, उन्होंने उसका भ्रम दूर किया है कि जो टनल के माध्यम से हम इसको सैनिटाइज कर रहे थे उसके स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, इसलिए उसको पूरा प्रतिबंध किया गया है, और इस तरीके के जो टनल जो बन रही थी उसमें रोक लग गई है। उस पर रोक लगा दी गई है शासन के द्वारा। दूरदर्शन के माध्यम से आप लोगों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे, ताकि क्योंकि बिना कोई भी व्यवस्था जो है, जब जन सहयोग के बिना उनके अधूरी होती है, वो अपने कारगर नहीं हो पाती है। मैं सभी उत्तराखंड वासियों से, सभी देहरादून वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंस सबसे बड़ा इसका जो रामबाण है वो सोशल डिस्टेंस है। सोशल डिस्टेंस बना के चलेंगे, मास्क लगा के चलेंगे, घर में रहकर जो है हम अपने काम निपटाएं, घर में लॉकडाउन रहकर जो है हम अपने सारे काम निपटाएं, लेकिन घर से बाहर ना निकलें। ये भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा। जो सरकार ने 3 मई तक जो लॉकडाउन की घोषणा करी है, लॉकडाउन जो बढ़ाया है, उसका हम अगर पालन करेंगे तो कोरोना से हम जीतेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे विश्व में एक भारत का डंका पूरे विश्व में बजाया है,
और 130 करोड़ से ऊपर की आबादी के देश को उन्होंने इस सोशल डिस्टेंस के और लॉकडाउन के माध्यम से इस महामारी से बचाया है। हम प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से हम उनका स्वागत भी करते हैं, उनका अभिनंदन भी करते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। आपने दूरदर्शन से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे देहरादून के मेयर सुशील उनियाल गामा, जिन्होंने साफ तौर पर भरोसा दिलाया है कि नगर निगम के स्तर पर जो साफ सफाई की व्यवस्था वो की जा रही है, और साथ ही साथ उन्होंने आह्वान किया है, अपील की है कि लोग साफ सफाई में अपने स्तर पर भी एक योगदान दें, व्यवस्था बना कर रखें। कोरोना से अगर लड़ना है तो सबको एकजुट होकर चलना होगा, आगे चलना होगा, तभी हम इससे संक्रमण से बच पाएंगे। अगली बार फिर किसी से मुलाकात होगी। नमस्कार।